सबसे ज्यादा टमाटर भाजपा पर लोग फेंकता था, इसलिए भाजपा टमाटर महंगा कर दिया है। जनता पार्टी का है और भारतीय जनता पार्टी ने लगवाया, भारतीय जनता पार्टी ने बोला, लेकिन इस पोस्टर वार से न देश की जनता पे असर पड़ना है, न महागठबंधन पे असर पड़ना है। उन्हें ताकत के साथ 26 दलों एक साथ आ गए हैं, तो जिस प्रकार महागठबंधन की कुदमा बढ़ रहा है, इसी से तो घबरा के नरेंद्र मोदी की आवाम बहुत खुश है। क्योंकि देश का आवाम पहले एकजुट हो चुका था, तब तो कर्नाटक में हराया, तब तो उनको हिमाचल में हराया। अब देश की जनता जब एकजुट हो गया, अब नेता एकजुट है, इसीलिए देश 15 दिन पहले तक कहते थे नीतीश जी अच्छा आदमी है, अब कहते हैं मोदी अच्छा आदमी है। उम्र का असर पड़ गया है, चचा कब किसको अच्छा करेंगे। सम्राट चौधरी का कहना है कि पोस्टर कांग्रेस के द्वारा लगवाया गया है, जो बीजेपी के नेता हैं। हालांकि उस पर भी अभी लड़ाई चल रही है। उसको लेकर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता राजेश राठौर, जिसे जानते हैं। आप लोग पोस्टर क्यों लगवाए हैं सर अपने ही नेता के अगेंस्ट में? ऐसा सम्राट चौधरी का कहना है। सम्राट चौधरी पोस्टर लगवाए हैं, इसीलिए वो पहले बोल दिए इस पे कोई भी व्यक्ति, कोई भी दल, कोई भी कार्यकर्ता अपने नेता के अगेंस्ट में पोस्टर लगाता है क्या? ये चरित्र भारतीय जनता पार्टी का है और भारतीय जनता पार्टी ने लगवाया, भारतीय जनता पार्टी ने बोला, लेकिन इस पोस्टर वार से न देश की जनता पे असर पड़ना है, न महागठबंधन पे असर पड़ना है। क्योंकि महागठबंधन आप देखे थे कि बिहार में मात्र 15 दलों का था, और वही अब 1 महीना के अंदर बेंगलुरु में हो रहा है, तो दोगुने ताकत के साथ 26 दलों एक साथ आ गए हैं। तो जिस प्रकार महागठबंधन की कुदमा बढ़ रहा है, इसी से तो घबरा के नरेंद्र मोदी जी ने एनडीए की बैठक बुलाई है। वो कहते हैं 38 दल है मेरे पास। को नहीं बुलाया क्या? इस पर तो मुकेश सहनी जी बताएंगे। जो मुकेश सहनी जी किधर हैं, इस किनारे हैं, उस किनारे हैं, या उनका नाम मझधार में फंसा हुआ है, ये मुकेश सहनी जी बताएंगे। हमसे महागठबंधन के बारे में पूछिएगा तो मैं बता रहा हूँ, और देश जान रहा है कि महागठबंधन व्यापकता के साथ अग्रसर है। जो बिहार में 1 महीना के अंदर 15 दलों की बैठक किया था, उसकी व्यापकता बेंगलुरु में दिखाई दे रहा है कि 26 दल है। यानी कि देश के तमाम विपक्ष नरेंद्र मोदी के निरंकुश शासन को हटाने के लिए एक पक्ष में है। आज की बैठक को कैसे देख रहे हैं आप? सबको पता है, सब इस बैठक को, महागठबंधन के बैठक को देश भर के लोग सराह रहे हैं। खासकर देश की आवाम बहुत खुश है, क्योंकि देश का आवाम पहले एकजुट हो चुका था, तब तो कर्नाटक में हराया, तब तो उनको हिमाचल में हराया। अब देश की जनता जब एकजुट हो गया, अब नेता एकजुट है, इसीलिए देश की जनता बहुत खुश है। एनडीए 40 का 40 सीट जीतने की दावा कर रही है बिहार में। आप लोग एक तरफ कैसे अपने आप को देख पा रहे हैं? वो धोखा से बोला गया होगा 40। वो महागठबंधन के बारे में कहना चाह रहे होंगे, वो एनडीए उनको कहा एनडीए यहाँ है। मांझी जी के बारे में आपको भी पता है कितना सीट है। उपेंद्र कुशवाहा जी न एमपी हैं न एमएलए हैं। कुछ दिन पहले नीतीश कुमार के जी के पास एमएलसी थे। तो एनडीए है कहीं क्या? 9 साल में कभी एनडीए की बैठक देखे हैं आप क्या? आप बड़े पत्रकार रहे हैं, कभी एनडीए की बैठक कवर किए हैं? बता दीजिए। अब वो जब गिरते हुए नजर आ रहे हैं, मुंह कान गिरते हुए फूट रहा है। टमाटर, हालांकि टमाटर अब उनको लोग नहीं मारता है कि टमाटर 150 रुपये किलो हो गया है, टमाटर मार के उससे बढ़िया तो सोना मारेगा उनको। टमाटर भी अब उनको नहीं मार रहा है लोग। टमाटर महंगा क्यों हुआ है पता है ना? सबसे ज्यादा टमाटर भाजपा पर लोग फेंकता था, इसलिए भाजपा टमाटर महंगा कर दिया है। अच्छा ये बताइए, जो जिस जीतन राम मांझी का आप जिक्र कर रहे हैं, उन जीतन राम मांझी का ये कहना है कि नीतीश कुमार से तो बिहार संभल नहीं रहा है, अब चले हैं देश संभालने के लिए, उनके लिए कुछ प्रार्थना कर लेंगे हम। 20 दिन पहले तक ना वो नीतीश कुमार जी का गुणगान कर रहा था, उनका बेटा उसी में मंत्रिमंडल के सदस्य था। तो मांझी जी के बात का वैल्यू देते हैं महाराज। कुछ दिन पहले कुछ बोल रहे थे, अभी कुछ बोल रहे हैं। बड़े नेता हैं वो, वैल्यू नहीं देते हैं उनको। हम तो वैल्यू देवे करते हैं कि चचा अच्छे आदमी थे, कि गड़बड़ जगह फंस जाते हैं तो हम क्या करें। कुछ 15 दिन पहले तक कहते थे नीतीश जी अच्छा आदमी है, अब कहते हैं मोदी अच्छा आदमी है। उम्र का असर पड़ गया है, चचा कब किसको अच्छा करेंगे चचा को खुद पता नहीं है। बैठक से पहले कांग्रेस दावत दी थी, मतलब डिनर का प्रोग्राम रखा गया था। उसको लेकर आरसीपी सिंह का कहना है कि सभी नेता वहाँ पे इडली डोसा खाने के लिए गए हैं, खा पी कर फिर मौज मस्ती करके वापस आ जाएंगे। कितना अच्छा आदमी का नाम लिया है आरसीपी के। आरसीपी सिंह कौन थे? नीतीश कुमार का मुंशी थे ना। नीतीश कुमार को मुंशी से नेता बनाए थे ना। इडली डोसा सांभर वो भी खिलाते थे। आज उनका प्लेट छिना गया है, तो इडली डोसा सांभर उनको याद आता है, इसलिए इडली डोसा बताए हैं। चलिए, आरसीपी सिंह को इडली डोसा याद आ रहा है, इसलिए बार बार आरसीपी सिंह ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार इडली डोसा खाकर चले आएंगे। जैसे कि उनको पता है कि वो भी नीतीश कुमार के साथ में थे, इडली डोसा खाते थे। यही बात उनको भी आरसीपी सिंह को खल रही है। कहीं ना कहीं उनके अंदर खलबली मची है कि हमको इडली और डोसा खाने के लिए नहीं मिल रहा है। साफ तौर पर राजेश राठौर का ये कहना है।
तो चलिए बहरहाल इस खबर में इतना ही। मेरा नाम आदित्य है, अब तो पंचायत देख रहे थे। आप इस बैठक को कैसे देखते हैं कमेंट्स करके बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।